अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जांच पड़ताल। फ़लस्तीन के इलाके गजा में इसराइली जारहियत की शुरुआत के साथ ही पूरी दुनिया की मुस्लिम उम्मत चीख पड़ी थी कि अरब कहाँ है, अरब कहाँ है। और इस जंग के एक साल के बाद, जिसमें ईरान और लेबनान भी शामिल हो गया है, अब भी यही सदा गूंज रही है कि आखिर अरब कहाँ है। गजा पर इसराइली बमबारी में मारे जाने वाले फ़लस्तीनी खानदानों के हर अफराद के मुंह से यही चीख निकल रही है। गजा के शहरी बार बार यही पूछ रहे हैं और इस बात पर हैरान है कि उनके पड़ोसी अरब ममालिक इसराइली बमबारी के खिलाफ सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है कि इस सवाल का आज तक कोई जवाब नहीं मिल सका। अब तक फ़लस्तीन के ताल्लुक से जो अरब ममालिक का किरदार रहा है, वो अरब और इस्लामी तारीख का सियाहबाब है। कतर और मिस्र की जानिब से इसराइल के साथ जंगबंदी या बातचीत कराने की पेशकश के अलावा किसी ने भी फ़लस्तीनियों का साथ नहीं दिया। सियासी माहिरीन का कहना है कि किसी भी अरब मुल्क ने इसराइल के साथ ताल्लुकात खत्म नहीं किए या कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे इसराइल पर सिफारती या माशी प्रेशर बढ़ता या इस जंग को रोकने में मदद मिलती। सवाल यही है कि आखिर अरब ममालिक इतनी ताकत रखते हुए भी फ़लस्तीनियों के लिए इसराइल के खिलाफ मुत्तहद होकर सामने क्यों नहीं आते। 1948 में मिस्र यानी इजिप्ट, सीरिया यानी मुल्क शाम और जॉर्डन ने जंग लड़ी और फ़लस्तीनियों का दिफा भी किया। ताहम ये जंगें अब माजी की बात हो चुकी हैं। मिस्र और जॉर्डन ने कई सालों पहले ही इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करते हुए अमन मुआहदे पर दस्तखत किए थे। मराकश, यूएई और बहरीन ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए। खबर यह भी है कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमले से पहले सऊदी अरब भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के करीब पहुंच चुका था। ऐसा नहीं है कि अरब ममालिक की आवाम फ़लस्तीनियों से मोहब्बत नहीं करती, बल्कि अरब ममालिक की आवाम के दिल में गजा के तबाहाल शहरियों के लिए बहुत हमदर्दी है और वो चाहते हैं कि उनकी हुकूमतें फ़लस्तीनियों के लिए आगे बढ़कर कुछ ज़्यादा करें। वो चाहते हैं कि उनके अरब हुक्मरान इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दें और इसराइली सिफारतकारों को उनके मुल्क से निकाल दिया जाए, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है। आपको 2010 से लेकर 2012 तक अरब अफ्रीकी ममालिक के मुजाहिरों, जिन्हें अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया था, वो याद ही होंगे। अरब स्प्रिंग एक ज़लज़ला था और उसने बहुत से ममालिक के हालात और तरजीहात को बदल दिया। इसी अरब स्प्रिंग की आड़ में जहां ट्यूनिस, मिस्र और लीबिया में हुकूमतें बदल गई, तो वहीं मुल्क शाम खाना जंगी का नया ठिकाना बन गया। इसके बाद अमेरिका ने अरब ममालिक को यह भरोसा दिलाया कि खित्ते में इसराइल उनका इत्तेहादी है और ऐसी अवामी बगावतों से उनकी हुकूमतों को वो तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। और फिर कुछ ही सालों बाद बहरीन और यूएई ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए, जिसमें आगे चलकर मराकश और सूडान भी शामिल हो गए थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसराइल ने उन्हें ऐसे निगरानी के सिस्टम बेचे हैं जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी आवाम की खुफिया निगरानी करने के लिए किया। इसराइली कंपनी NSO ग्रुप के बनाए गए पेगासस प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए जासूसी के मुबैना वाक़यात ने मोरक्को यानी मराकश, यूएई और बहरीन हत्ता के सऊदी अरब को भी मुतासिर किया। हाँ, ये वही पेगासस है जिसकी गूंज मोदी सरकार के खिलाफ अपोजिशन कांग्रेस ने पार्लियामेंट में उठाई थी और हिंदुस्तान भर में भी खूब हंगामा हुआ था। मसले फ़लस्तीन को गुजरते वक्त के साथ साथ फरामोश कर दिया गया। फ़लस्तीन को लेकर कभी मिडल ईस्ट में दिल धड़कते थे, लेकिन अब वो महज माजी की बाज़गश्त हो गई है। खित्ते की ज़्यादातर नौजवान नस्ल फ़लस्तीनियों से हमदर्दी रखती है, लेकिन वो फ़लस्तीन के तनाज़े और असल वजूहात को नहीं जानती, क्योंकि ये चीज़ें अब स्कूलों में भी नहीं पढ़ाई जाती हैं। सियासी माहिरीन के मुताबिक गल्फ कंट्रीज़ में मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान जैसे लीडरों की पूरी नई नस्ल मौजूद है, जो ज़्यादातर मगरिब से तालीम हासिल करके आए हैं और फ़लस्तीन को एक मसले के तौर पर देखते ही नहीं। उन्होंने अब अपनी तरजीहात में फ़लस्तीन को शामिल नहीं किया है। हालिया इसराइल हमास जंग में हमने कई मरतबा हमास लीडरों और मज़ाहमती ग्रुपों के कमांडर्स को ये कहते हुए सुना कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने जिस तरह उनकी मदद की वो काबिल फ़ख्र, लायक तहसीन और मिसाली है।
इस्लामी जमहूरिया ईरान ने फलस्तीनियों की अमली मदद करते हुए उन्हें आज पत्थरों के बजाय रॉकेटों और मिसाइलों से इसराइल का मुकाबला करने के काबिल बना दिया, जिस पर फलस्तीनी रहनुमाओं ने ईरान और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। आज अगर फलस्तीनियों को आराम नहीं तो इसराइलियों का भी आराम और सुकून गारत हो गया है। फलस्तीनियों की तरफ से इसराइल की वहशियाना बमबारी के जवाब में मकबूजा इलाकों में रॉकेटों की बारिश का सिलसिला भी जारी है, लेकिन बाज़ अरब और इस्लामी ममालिक ने इसराइली हुकूमत के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करके फलस्तीनियों के साथ धोखा किया है और दुनिया इस्लाम के सामने अपना सियाह किरदार पेश किया है। ऐसे अरब हुक्मरानों का मुहासबा वक्त की ज़रूरत है। आज के एपिसोड पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए PPN चैनल।